20 जुलाई की तारीख हल्की बारिश के साथ दिल्ली की सुबह हुई। जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई वैसे वैसे जंतर मंतर पर छात्रों की संख्या भी बढ़ती गई। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, बैरिकेड्स लगाए, भारी फोर्स तैनात किए। इसके बावजूद रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर छात्रों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास पहुंच गई। अभी वहां से लाठीचार्ज की खबर आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस वायलेंस से या किसी भी तरह का वायलेंस से इनकार किया है। इस बीच एक और चीज़ हुई। सुबह से आप खबर गांव पर देख रहे थे कि बहुत सारे वीडियो आ रहे थे, हम आपको दिखा रहे थे। अचानक वहां से जो भी हमारे साथी हैं उनके वीडियोज आने बंद हो गए। इसका कारण है कि वहां पे जैमर लगा दिया गया है, तो वहां इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो हमने अपने साथियों से बात की है और वहां पर जो भी अभी फ़िलहाल स्थिति बनी हुई है उसके बारे में जी। हम आपको बताने वाले हैं। तो रवि, जैसे आप बता रहे हैं, कल रात से लेकर के आज सुबह तक के बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हुई हैं। लगातार खबरगांव पर भी सुबह से हमारे दर्शक कवरेज देख ही रहे थे। ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड, प्रशासन भी और जो प्रदर्शनकारी है वो भी सोच रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, है ना। और जैसे उनके लिए वो सिचुएशन इवॉल्व होती है, वो फिर एक रास्ता सोचते हैं कि अब ये करना ठीक रहेगा। एक सिंगल ट्रैक पे दोनों पक्ष नहीं दिख रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ बात, क्योंकि ये जो प्रदर्शन था, जो सबसे पहला, जब अभिजीत दीपके जब हिंदुस्तान आए थे और उनको एयरपोर्ट पर जाकर दिल्ली पुलिस ने जब परमिशन दी थी, उस समय खबरगांव वहाँ पर था, एयरपोर्ट पर भी और जंतर मंतर पे भी। तो उस दिन क्योंकि क्राउड बहुत कम था, तो ये कहकर बहुत खारिज करने की कोशिश की गई कि नॉन सीरियस है और सिर्फ .com पे है, सिर्फ इंटरनेट का एक बुलबुला है, ये फूट जाएगा। उसके बाद फिर एक देश भर का उन्होंने टूर लगाया। देश भर का टूर लगाने के बाद में दोबारा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होता है। और जब दोबारा प्रोटेस्ट होता है तो जितना मीडिया पहली बार अभिजीत दीपके को कैप्चर करने पहुंचा था, कॉकरोच जनता पार्टी को, उससे मतलब सीधे वो आंकड़ा 50% पे आ जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि नहीं, अब ये मतलब बस मरसिया ही पढ़ने लोग वहाँ गए थे। लेकिन उस दिन क्या होता है, उस दिन अभिजीत दीपके रुकते हैं, एक कॉल लेते हैं कि मैं रुकूंगा, और फिर उसके बाद फिर अगेन कुछ दिन बीतते हैं तो लोग कहते हैं आया गया हो गया, आया गया हो गया। तो ये जो आया गया हो गया, लोग नहीं हैं, ये लोग सीरियस नहीं हैं, इस तरह की जो आलोचनाएं आती थी, उनको दूर किया सोनम वांगचुक ने आके, जो उनका एक लंबा अनशन चला। और वो उस एक्सट्रीम तक के तो बात चली गई कि अंततः दिल्ली पुलिस ने वो चादर लगा के उनको वहाँ से वो उठा करके लेके चले गए, ये कहते हुए कि भाई इनके जीवन की रक्षा के लिए ज़रूरी है। अब ये सामने आ रहा है कि एक रात पहले वो डालते हैं, जब 20 तारीख को संसद पे मार्च होगा, ये सीजेपी की तरफ से बहुत पहले से कॉल दिया गया था। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होता है तो वो मार्च करेंगे। सोनम वांगचुक वहाँ से कह रहे हैं कि मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा अगर इस बात को उठाया जाता है। उनके ट्वीट से बात क्लियर नहीं हो रही है कि वो किसके मिलने की बात कर रहे हैं। वो विपक्ष के सांसदों से मिलकर भी सेटिस्फाई हो जाएंगे या गवर्नमेंट से किसी को मिलना पड़ेगा। और काफ़ी लोग जो समर्थन कर रहे थे वो क्रिटिसाइज़ करते हैं सोनम वांगचुक को कि आप ऐसे अबैंडन नहीं कर सकते प्रोटेस्टर्स को। बहुत, क्योंकि ठीक है सीजेपी एक धड़ा है, सोनम वांगचुक एंड कंपनी दूसरा धड़ा होगा, लेकिन बहुत सारे वेल मीनिंग लोग जो वास्तव में फील करते हैं नीट को लेकर के या छात्रों से जुड़े दूसरे मुद्दे हैं, बहुत जेन्युइन लोग भी वहाँ पे जंतर मंतर पे आए थे। वो पूरा क्राउड कोई एजेंडा लेके नहीं आए। बहुत सारे लोगों ने देखा है जिनके बच्चे नहीं है इस दुनिया में, जिन्होंने अपने जीवन समाप्त कर लिया, वो माता पिता भी आए, उनको कुछ भी बोलने का राइट किसी को नहीं है। तो ऐसा लग रहा था क्या होगा नहीं होगा, जो भी होगा। लेकिन रात भर प्रोटेस्टर्स डटे रहे और आज सुबह हम देख रहे हैं कि गीतांजलि अंगमो आती हैं, स्टेज पर थी। जब मैंने आकाश से बात की थी तब मुझे आकाश ने यही बताया था कि वो स्टेज पर हैं और स्टेज पे विपक्ष के दूसरे नेता महुआ मोइत्रा, चंद्रशेखर, पुष्पिंदर सरोज सपाके, ये सब स्टेज पर थे। ये वीडियो इसलिए हमको करना पड़ा क्योंकि फील्ड से हमारे जो साथी हैं, भूपिंदर और आकाश वहाँ पे फील्ड पर हैं, वो और उनके साथ में हमारे बाकी साथी भी हैं, आयुष हैं, वो भेज नहीं पा रहे हैं क्योंकि पुलिस ने इंटरनेट कर दिया है बंद। और जिस दिल्ली पुलिस के आप ट्वीट का हवाला दे रहे थे, वो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उन्होंने कहा था, वो बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं लगती है, क्योंकि ये तो लाइव टीवी पे देखा गया है कि लाठियाँ चली हैं।
वो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़का कह रहा है मार मुझे, मार, कितना मारेगा, है ना, वो भी चल रहा है। इसके अलावा इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले 11:56 पर आकाश का मुझे कॉल आया था, वो मंच के पास ही थे, वहां पे लाठी चली है ना। तो जो दिल्ली पुलिस कह रही है कि स्पोरेडिक यूज ऑफ वायलेंस और ऐसा वैसा नहीं हुआ है, ये बातें शायद कुछ समय पहले सही रही होंगी, अभी की जो रियलिटी है वो उससे बिल्कुल अलग है। लाठीचार्ज हुआ है जैसा खबरगांव की टीम ने हमको फील्ड से बताया है। और जब अभिजीत दीप के कुछ लोगों को वहां से लेके निकले हैं सपोजिटली संसद की तरफ, तब इससे पहले भी पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। आरएएफ के जवान एक व्यक्ति को और कई लोगों को लाठियां मारते हुए देखे थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं और पल पल अपडेट्स आ रही हैं। ये हुआ है कि मैं क्यों नहीं था कि प्रदर्शन को कवर करने, मैं जस्ट अभी आया हूँ। तो जब मैं उतरा वहाँ मैंने देखा कि मैं मेट्रो से आना चाह रहा था, क्योंकि वो अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट से आने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैंने देखा कि कोई बोल रहा था कि अच्छा पटेल चौक की टिकट नहीं मिलेगी, फिर उसने कहा कि नहीं सेवा तीर्थ की भी नहीं मिलेगी, फिर सीपी की भी नहीं मिलेगी। फिर दिमाग चला तो वहाँ उन्होंने लिख के एक लिस्ट डाली हुई थी कि ये जितने भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पटेल चौक, सेवा तीर्थ, सीपी, इन जगहों पर सुबह से ही दिल्ली मेट्रो की टिकटें नहीं बेची जा रही थी, वहां मेट्रो नहीं रुक रही थी। साफ समझ में आ रहा था कि पुलिस जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पे लोगों को जाने से रोकना चाहती है। मेट्रो के गेट नहीं खुल रहे थे। जितने लोग वहां उतर गए थे उनके लिए वो जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन एफसी गेट होता है जिसमें आप कार्ड लगा के निकलते हो, वो नहीं खुल रहे थे। तो फिर लोगों ने पहले मंडी हाउस से वीडियो आया कि पुलिस बाहर नहीं निकलने दे रही है, सीपी से आया, राजीव चौक से आया, और राजीव चौक से वो वीडियो भी आया जिसमें वो गेट्स के ऊपर लोग लांग करके बाहर जाते हुए दिखे। इसके अलावा जो सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने सुबह में एक ट्वीट करके बताया कि सरकार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि हालांकि अब देरी हो गई है लेकिन फिर भी हम बड़ा दिल दिखाते हुए हम इस बातचीत के लिए तैयार हैं। अभी का अपडेट ये है कि उनको डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस ले जाया गया है। देखिए वो तो ले गए थे, वो कुछ पहले की बात है। विजेता सिंह द हिंदू के पत्रकार, उन्होंने ये बात तो थी कि सौरभ दास को डीसीपी से मिलने ले जाया जा रहा। सचिन शर्मा है डीसीपी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, संसद मार्ग, जो लटियन जोन है, जंतर मंतर, वो सब न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और वहाँ के डीसीपी हैं सचिन शर्मा, आईपीएस अधिकारी हैं। तो इनसे बात करने के लिए सौरभ दास वहाँ पे गए थे। शुरुआत में सीजीपी के सदस्यों को, ये विजेता सिंह लिख रही हैं कि शुरुआत में उनसे कहा गया था कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात कर लीजिए। फिर उसके बाद उनसे कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट में किसी सेक्रेटरी से आपकी बात करा देते हैं और एक एमओएस से आपकी बात हो जाएगी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना, जो जूनियर मंत्री आप उसको कह लीजिए सादी भाषा में। लेकिन ये सीजेपी की तरफ से रिजेक्ट किया गया। सीजेपी ने कहा कि हम या तो प्रधानमंत्री या तो उनके कैबिनेट के किसी सदस्य से, यानी एक फुल मिनिस्टर से वो बात करना चाहते हैं। और उन्होंने मंत्रियों के नाम डीसीपी को दिए भी हैं कि हम इन लोगों से करेंगे बात, अगर करेंगे तो। इसके अलावा फील्ड से हम ये भी सुनने मिल रहा है, कुछ लोगों ने वो वीडियोस देख भी लिए होंगे, कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स 7-7 फुट के बैरिकेड लगाए हैं और उनको फिर वेल्ड कर दिया है। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी लिखा कि पुलिस इनको वेल्ड क्यों कर रही है, क्या मतलब अब ऐसे में यदि कोई अनहोनी होती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, और इस तरह की चीज़ें। भूपिंदर से जब मैं बात कर रहा था, अच्छा एक अपडेट ये आया है कि हमने बताया था आपको सेवा तीर्थ पे भी बंद है। पहले ये रेस कोर्स रोड हुआ करता था, फिर लोक कल्याण मार्ग हुआ, फिर अब सेवा तीर्थ हो गया है। तो सेवा तीर्थ जहाँ पे, जिसके निकट ही प्रधानमंत्री आवास है, उस मेट्रो को खोल दिया गया है। बाकी जब मैं भूपिंदर से बात कर रहा था, आकाश ने लाठीचार्ज के बारे में बताया था। आकाश ने ये बताया था कि ऑपोजिशन के कौन से सदस्य आपको मंच पे वहाँ नज़र आ रहे हैं। और भूपिंदर ने कहा कि भीम आर्मी का, आइसा का, एसएफआई का काफ़ी क्राउड वहाँ पे है, मतलब काफ़ी मसल वो अपने साथ में लेके आए, काफ़ी नंबर में लोग हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। लेकिन जिसको ये कहा जा रहा था कि ये प्रोटेस्ट कितना सफल या असफल होगा, है ना, लोग पहले बेट्स लगाते हैं ना, तो उस कम से कम उस टेस्ट में तो ये मार्च अपने साइज के हिसाब से तो बिल्कुल पास हो जाता है कि 10,000 लोग अगर किसी मार्च में आ रहे हैं इतनी सारी बंदिशों के बाद दिल्ली अपने खर्च पर, और वो जुट रहे हैं किसी भी कॉज के लिए, तो फिर बताता है कि उस अपील का जो असर है वो लोगों तक के है। एक तो ये बातचीत हो रही है सरकार और सीजीपी के बीच, वो किसी अभी मिड लेवल पे कहीं पे है या फिर शुरुआती लेवल पे अपने। इसके अलावा ये बातचीत अब संसद तक पहुंच चुकी है। राज्यसभा और लोकसभा का जब वो सेशन शुरू हुआ तो इतने विपक्ष ने नारे लगाए, उन्होंने
अपनी मांगे रखी, तो फिर 12 बजे तक के लिए उसको स्थगित कर दिया। हाँ, अड़चन हो गई थी। मैंने देखी जितनी कार्रवाई चली थी पार्लियामेंट में, शुरू में ये हुआ कि देखिए जब भी सेशन चालू होता है तो नॉर्मल सारे मेंबर आके वहाँ खड़े होते हैं, फिर उसके बाद में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आते हैं और उनके आते ही नेशनल एंथम होता है। नेशनल एंथम हुआ और उसके बाद में फिर सबसे पहले जो दिवंगत सदस्य होते हैं, एक्स एमपीज और एमपीज अगर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो 6 सांसद ऐसे थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम पढ़े गए, उनके बारे में लोकसभा अध्यक्ष ने बताया। कतर के अमीर को भी श्रद्धांजलि दी गई, है ना। और ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें सब लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हैं, वो चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि उसके बाद 1-1.5 मिनट का 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है और उसके बाद कार्रवाई को शुरू होना होता है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, गुजरात से एक सांसद हैं, वो अपना एक पॉइंट रख रहे थे और उसके बाद मनसुख मांडविया खड़े भी हुए कुछ बोलने के लिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार जब वो ये श्रद्धांजलि मैसेजेस पढ़ रहे थे, उसके बीच में गैप था, उसमें भी किसी ने आवाज़ लगाई थी कि छात्र सर, मतलब वो हिंट कर रहे हैं कि सीजेपी में छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद तो जैसे ही ये श्रद्धांजलि खत्म हुई, लगातार जो विपक्ष के सांसद थे वो अपने जो पहली बेंच है उसके पास आकर के वो खड़े हो गए थे। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार कहा कि मैं आपको टाइम दूंगा और सबको अपने बोलने का मौका मिलेगा, मर्यादा बना के रखिए, उस परंपरा को तोड़िए कि पहले दिन पे सदन नहीं चलेगा। लेकिन नारेबाजी होती रही और उसके बाद में 12 बजे तक के लिए उसको अडजर्न कर दिया गया। और इस राज्यसभा जब स्थगित और लोकसभा दोबारा स्टार्ट हो गई है, वैसे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब दोबारा स्टार्ट हो गई है। राज्यसभा जब स्थगित हुआ था, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया गया था, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि पेपर लीक का मुद्दा है और हजारों बच्चे जंतर मंतर पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज कर दिया गया है। ये उनका स्टेटमेंट था, यानी उन्होंने सीधा डायरेक्ट ये सीजेपी वाला और ये इस प्रोटेस्ट वाला जो मुद्दा है उन्होंने राज्यसभा में मैं रखी है। करेक्ट कर देता हूँ, 12:04 पे चालू हुई थी और 12:08 पे स्थगित हो गई लोकसभा, क्योंकि जब दोबारा चालू हुई थी, दिलीप सैकिया वहाँ पे चेयर पे थे। जो विपक्ष के सांसद हैं, अगेन वो पहली बेंच के आसपास उनके तरफ के जो बेंचेस हैं उसमें सामने आकर के खड़े थे, तख्तियां दिखा रहे थे और नारे लगा रहे थे। तो 4 मिनट में लोकसभा फिर से स्थगित हो गई है। तो ये सारे अपडेट्स हैं, आपको ये पता चल रहा है कि जो छात्र हैं बड़ी संख्या में 10,000 से ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने नंबर रिपोर्ट किया है। जो हमारी अपनी टीम है खबरगांव की, वो भी बता रही है कि बहुत बड़ा हुजूम है छात्रों का। छात्र एक बार सुबह जब छात्रों ने मार्च करने की कोशिश की, उनको पुलिस ने पीछे धकेला, तब वो दोबारा एक वेव की शक्ल में आए। उसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने लाठी नहीं चलाई, लेकिन हमने वो वीडियोस देखे हैं और हमारी टीम ने थोड़ी देर पहले कॉल करके हमें बताया कि लाठी चली है बाकायदा और छात्रों ने पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की है। और आकाश मुझे ये भी बता रहे थे कि जंतर मंतर वाला जो इलाका है, उसका जो पिछला गेट है, जहाँ पहले बृजभूषण शरण सिंह का उनका आवास हुआ, उनको बंगला अलॉट हुआ था, वहाँ पे फोर्स और छात्र बहुत देर से, मतलब वो उनका आमना सामना चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई एक स्पार्क अगर बढ़ती है तो लाठीचार्ज होगा, और उन्होंने बताया ही थोड़ी देर पहले कि लाठीचार्ज हो गया है। एक अपडेट ये है कि सोनम वांगचुक तो उपवास तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे वाला कन्फ्यूजन अभी चल रहा है। गीतांजलि अंगमो एज ऑफ नाउ प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, मार्च का हिस्सा, वो कम से कम उस स्टेज पे तो थी सोनम वांगचुक की तस्वीर लेकर के। थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि सोनम वांगचुक ने एक हस्तलिखित एक पेपर पे लिख के उन्होंने एक अपील की है। उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ टू स्टेट दैट आई एम फीलिंग वेरी फाइन टुडे एंड माय हेल्थ पैरामीटर्स आर आल्सो शोइंग एज क्वाइट नॉर्मल, यानी मैं आज ठीक महसूस कर रहा हूँ, मेरे हेल्थ पैरामीटर भी नॉर्मल बताए जा रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ मी टू लीव द हॉस्पिटल इवन इफ टेम्परेली सो दैट आई कैन जॉइन दी मार्च। मतलब अस्पताल प्रशासन से कह रहे हैं, और उन्होंने डायरेक्टर एमएस सफदरजंग हॉस्पिटल को ही लिखी है चिट्ठी कि मैं अस्पताल से ये मेरी मांग है कि मुझे चाहे टेम्परेरीली ही छोड़ दिया जाए ताकि मैं मार्च का हिस्सा बन सकूं टू द पार्लियामेंट। संसद चलो मार्च का नाम है, आई शैल बी मोस्ट ग्रेटफुल, और उन्होंने उसके नीचे लिखा सोनम वांगचुक 20 जुलाई 2026। यानी जो सोनम वांगचुक कह रहे थे कि अगर कोई मेरे से मिल लेता है तो मैं उपवास छोड़ दूंगा, अब वो मार्च ज्वाइन यहाँ आ गए हैं कि वो मार्च ज्वाइन करना चाहते हैं। गीतांजलि अंगमो तो मार्च का हिस्सा हैं ही, और आयशा की जो नेहा हैं, मनीष हैं और अमीन हैं, 23 दिन से ये भी उस पे थे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। इन्होंने अपना जो उपवास है
इसको ख़त्म कर दिया है। ऑपोजिशन के कुछ सांसद वहाँ पहुँचे थे, सिविल सोसाइटी के शबाना आज़मी, मनोज झा, ये सब हमको तस्वीर में दिख रहे थे। इन्होंने अपना अनशन ख़त्म कर दिया है। इनको लगातार लोग कह रहे थे कि आप ख़त्म कर दीजिए। सोनम वांगचुक, अगर आप गीतांजलि अंगमो के हिसाब से जाएंगे तो अभी उनको अनशन जारी है। वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं मार्च का। बाकी सोशल मीडिया पे चैटर बहुत तरह का है। आप अगर सोशल मीडिया देखोगे ना, इंस्टाग्राम देखोगे, ट्विटर देखोगे, तो आपको हर तरह की चीज़ देखने को मिल जाएगी। और मुझे लगता है यही कारण है कि वहाँ इंटरनेट भी बंद किया गया है। कहीं के भी प्रोटेस्ट में इंटरनेट बंद करती है जब सरकार, तो उसका यही रहता है कि यहाँ से कोई विजुअल ना बाहर आ जाए। वो चादर इसीलिए उन्होंने डाला था तभी। ये सीजीपी का जो प्रोटेस्ट है और जो मतलब जो लोग इससे जुड़ाव महसूस करते हैं, उनका .com पे फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। वो सब डिवाइसेस लेके चलते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, मीम की भाषा उनको पता है। तो आज मैं सुबह जब आ रहा था यहाँ पे, मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चों ने रीलें बना के डाली थी कि दिल्ली पुलिस से मार खाने जा रहा हूँ। किसी ने अपने बस की फ़ोटो डाली थी, कोई अपना बैग लेके ऐसा चला जा रहा है और उस रील पे लिखा है दिल्ली पुलिस से मार खाने जा रहा हूँ। तो ये देखने को मिला। फिर जो मतलब जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं, उन्होंने इस तरह के पोस्ट डाले थे कि इन लोगों के चक्कर में मत आओ बच्चों, तुमको हो सकता है बाहर जाना पड़े, पुलिस रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर पासपोर्ट कैसे बनेगा, वीज़ा कैसे आएगा, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, तुम लोग मत जाओ मार्च में। तो लोग जो AFC गेट्स के ऊपर से निकल के जा रहे हैं, कोई उसका वीडियो ठेल रहा है। तो वो एक सोशल मीडिया बैटल चल रही है। एक तरफ से एक इंस्टाग्राम पे वो जनता है जो ये कह रही है कि इन लोगों से उम्मीद लगा कि कोई मतलब नहीं, धोखा तो अन्ना ने भी दिया था, वो देखिए अरविंद केजरीवाल का भी क्या हो गया। पर आज के प्रोटेस्ट से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया। बिल्कुल, ये मैंने यही तो कहा कि सोनम वांगचुक के आने के बाद से एक गंभीरता इस आंदोलन को मिल, जिस चीज़ का जो गंभीरता वाला जो कंपोनेंट था, वो जो लैकिंग बताया जा रहा था शुरुआत से, वो उसको मिल गया। अब सोनम वांगचुक कैसे आए, क्यों आए, और जब वहाँ से उनको ले जाया गया, क्यों ले जाया गया, उसको लेके बहुत सारी मतलब थेरीज और कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, है ना, और अनगिनत हैं। वो एक वीडियो में तो कंप्लीट होगा ही नहीं, है ना। हर तरह से मतलब बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब जितने लोग हैं, हर किसी ने अपनी थेरी दी है कि सोनम वांगचुक कैसे अचानक वहाँ पहुँच गए। मैं आकाश का फ़ोन रिसीव कर रहा हूँ क्योंकि आकाश वहाँ से हो सकता है कोई अपडेट दे रहा हूँ। बताओ आकाश। हाँ आकाश। हम्म हम्म। ठीक है, मैं ये अभी मैंने उस रिकॉर्डिंग में ही उठाया था, मैं ये बोल देता हूँ। आकाश बता रहे हैं कि अभिजीत दीपके ने वहाँ लोगों से माइक उठा के कहा है लाठी चार्ज के बाद कि हमारी जो आवाज़ है वो पहुँच रही है। प्रदर्शनकारियों से कहा है कि अभी संसद तक मार्च न करें, हम अभी बात करके आते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो आकाश यही बता रहे थे कि अभी जो वहाँ क्राउड है वो अब कुछ छटने भी लगा है, क्योंकि जो कॉल था वो सुबह 9 बजे का था और अब 12 के ऊपर हो गया है। और लोग शायद अपने दिमाग में ये चीज़ लेके आए थे कि मार्च होगा, है ना, क्योंकि उसी का एड्रेनलिन रश था। लेकिन चूंकि अभी बैक एंड फोर्थ चल रहा है तो थोड़ा कुछ क्राउड डिस्पर्स होना शुरू हुआ है। और कोई अपडेट जब भी आता है तो वो आपको खबरगांव पर देखने को ज़रूर मिलेगा।